Hey, what is up, people? Welcome to KC Lifestyle. तुम्हारा host KC is back again after a very long time in this very short, छोटा सा प्यारा सा vlog. और आज है 22nd of May 2023 and today is the very last day of our, मतलब ये हम तीनों के LLB के करियर का आज एकदम लास्ट डे है because we are having our last examination today. एग्जामिनेशन के चक्कर में रात भर नींद नहीं आई, ये एक्साइटमेंट में कि भाई आज के बाद पूरा के पूरा LLB का हम लोग का जो कोर्स है वो ख़त्म हो रहा है। तो बाकी की बातें हम लोग आगे जाके करते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग को लेट हो रहा है। और मेरा सेंटर और मिथुन का सेंटर जो है, हम लोग दोनों का सेंटर दहीसर ईस्ट में ठाकुर राम नारायण कॉलेज में है और ये भाई साहब का सेंटर जो है वो सेंटर सेंट रॉक्स में है। तो ऑल द बेस्ट भाई बलराम, तो साथ में ही चल रहा है। बाकी की बात एग्जाम के बाद करते हैं। ये है वो कॉलेज जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हम लोग का पब्लिक स्कूल। तो अभी बज गया 10 और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। तो वी आर डन विद द पेपर। मेरे को इतना कुछ आया नहीं आज पेपर के अंदर। आज मैंने मेरा क्रिएटिविटी पूरा झोंक दिया अपने पेपर के अंदर। इसको काफ़ी कुछ आया है आज, बहुत कुछ लिख के आया है। अच्छा पेपर आया, बट खुशी इस बात की है कि अच्छा गया बुरा गया जैसा गया बस चला गया। अब जो होगा देख लेंगे। तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लेता हूँ। अंदर ही चलते हैं, बैठ के। हाँ चल अंदर ही चल। हाँ, तो मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ मेरे घर पे। हम लोग तीनों एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद फिर से मिले। एक छोटा सा सेलिब्रेशन था जो एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना पीना खा पी के हम लोग ने सेलिब्रेट किया। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एक्साइटमेंट की खुशी में नहीं ले पाया, तो सोचा वीडियो तो कंक्लूड करना ही है, राइट? तो क्यों ना अपने घर से ही कंक्लूड किया जाए। तो यार आया, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी प्रीवियस अगर आप मेरे वीडियो के अंदर देखोगे तो जितने बार मेरा एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है तो उतने बार मैंने जितने भी जो स्टूडेंट्स थे या मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैंने बातें की है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाया है। साथ ही मैंने अपने लास्ट डे के व्लॉग को भी शूट किया है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज 22nd ऑफ मई है और बहुत लोग का एग्जामिनेशन 24th ऑफ मई को कंप्लीट होगा क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हुए, राइट? तो मैंने, मिथुन ने और बलराम ने, हम लोग तीनों ने दो ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किए थे जो बहुत कम लोगों ने चूज़ किए थे, विच वॉज IPR एंड बैंकिंग। तो बैंकिंग का आज कंप्लीट हो गया एंड IPR उसके पहले हो चुका था। तो इट कंक्लूडेड आवर होल एग्जामिनेशन। और अभी भी कुछ लोगों का विमेन एंड चिल्ड्रन शायद मे बी ये 24th को जो होगा इनका एग्जामिनेशन तब उनका कंप्लीट होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे लिए आज का दिन ही आखिरी दिन था कंप्लीट होने का LLB, और कुछ लोगों के लिए 24th होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा 1-2 दिन के बाद का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस। देखो मैं इतना एक्साइटेड इसके लिए हूँ और हमेशा एक्साइटमेंट इतना रहता है टू मेक दिस वीडियो ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो सोचो ये जो लॉ करने का जो डिसीजन था मेरा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कमिटेड डिसीजन था। कमिटेड डिसीजन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस डिसीजन के लिए मैं पूरे 100% कमिटेड था। अब बताता हूँ कैसे। देखो मानता हूँ ये स्टोरी शेयर करने का वक्त तो है नहीं, बट जस्ट अभी दिमाग में आया तो बस वीडियो के अंदर बता देता हूँ, राइट? सोचो फॉर एग्जाम्पल आप महीने का 80,000 से लाख रुपए तक कमा लेते हो फ्रॉम अ बिजनेस और फ्रॉम एनी जॉब, एंड सडनली आपको ऐसा दिमाग के अंदर आता है कि यार लाइफ इज़ गेटिंग अ लिटिल मोनोटोनस और बोर, तो कुछ और ढूंढते कुछ और करते। तो सोचते सोचते मैंने डिसाइड किया यार लॉ इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, तो वाई नॉट टू परस्यू लॉ।
लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब इसको ऐसा देखा जाए तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप समझो फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर हो तो यू शुड बी अ गुड डॉक्टर, कि तभी तो लोग आपके पास आएंगे ना। अगर आप एक बुरे डॉक्टर होगे तो आपके पास कोई आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, करेक्ट। आप अच्छा डॉक्टर कैसे बनते हो? पढ़ के, प्रैक्टिस करके, और बहुत सारा जो डॉक्टर रिलेटेड वर्क है वैसा करके। सेम अकॉर्डिंगली अगर आप एक अच्छे लॉयर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है, और लॉ का जो सब्जेक्ट्स है दैट आर वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अगर आप हर फील्ड ऑफ लॉ के अंदर देखोगे तो जैसे आज का एग्जामिनेशन था हम लोग का बैंकिंग का, तो बैंकिंग के एग्जामिनेशन के अंदर ही 6 डिफरेंट लॉज थे। तो आप समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट के अंदर जब 6 अलग डिफरेंट लॉ हो सकते हैं, तो हर सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट है, और हर साल के अंदर 2 सेमेस्टर है, और हर 3 साल के कोर्स के अंदर टोटल 6 सेमेस्टर्स है, और जो 5 इयर्स BLS करते हैं उन लोग के तो टोटल 10 सेमेस्टर्स हो जाते हैं। तो समझ रहे हो आप कि मेरे को कमिटेड होना था कि अगर मैं लॉ करने वाला हूँ तो अच्छे से किया जाए, वरना लॉ करके कोई मतलब होने वाला है नहीं। मुझे को मतलब तो बहुत हो सकते हैं, बट ये मेरा डिसीजन था जो मैंने खुद के लिए लिया हुआ था। अब ये डिसीजन बोलने के लिए तो जितना इजी लग रहा है कि भैया हाँ 100% कमिटेड, ये एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट जा इसके लिए रहा था क्योंकि आई वॉज अर्निंग गुड एट दैट टाइम, एंड सडनली आई डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम अर्निंग टू लर्निंग। समझ रहे हो, लोग लर्निंग के बाद अर्निंग पे जाते हैं, मैं अर्निंग के बाद लर्निंग पे आया था। तो आप समझ रहे हो कि एक आपका सोर्स है उसको आपको बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पढ़ना है तो इधर यू कैन स्टडी बेटर और इधर यू कैन क्या बोलते हैं ना, फोकस ऑन योर बिजनेस। तो मेरे को दोनों में से चूज़ करना था, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली बोलो, फॉर्चुनेटली बोलो, या फिर स्टूपिडिटी बोलो इसको, या स्मार्टनेस बोलो, डिपेंड अपॉन हाउ यू टेक दिस, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर लॉ करने वाला हूँ तो मेरे को अपने बिजनेस को सेट असाइड करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे बिजनेस को बंद कर दिया, और सिर्फ यही नहीं था कि लॉ करना था तो उसकी वजह से बिजनेस बन गया। बिजनेस बंद करने की और भी बहुत सारी वजह थी, जैसे लॉकडाउन में था, XYZ रीजंस भी थे। तो मैंने सोचा कि अब लॉ पे अगर मैंने इतना एफर्ट डाल ही रहा हूँ तो आपको अपने बिजनेस को बंद कर ही रहा हो तो अच्छे से पढ़ा जाए। अब अच्छे से पढ़ने के लिए आपको रेगुलर पढ़ते रहना पड़ता है। अब सोचो कि कंटिन्यूस रीड करना, माई इंटेंशन इन कमिंग इन टू लॉ वॉज नॉट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। अब बहुत लोग मेरे को आज भी बोलते हैं कि भाई तू फिर से टॉप मार या फिर टॉप करेगा। अब बहुत लोग मेरे को ऐसा भी बोलते हैं कि तेरा पढ़ के इतना क्या फ़ायदा हुआ। तो समझ रहे हो, बहुत सारे आपको ऐसे लोग बोलेंगे कि भाई इतना पढ़ना पढ़ ले, इतना पढ़ के भी तेरा क्या फ़ायदा हुआ। बट ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। तो फॉर इन माई केस, माई इंटेंशन वॉज नेवर टू क्या बोलते हैं ना, क्या स्कोर वेरी गुड मार्क्स। माई इंटेंशन वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को लॉ के अंदर में आया हूँ तो आई शुड बी अ लर्नेड स्टूडेंट। मेरे को पढ़ाई अच्छे से करनी थी ताकि अगर मैं कल के दिन लॉ का बुक उठा दूँ मेरे को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी, और ये मैंने अच्छे से किया। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से किया, क्योंकि देखो इतना सब छोड़ने के बाद में अगर आदमी को करना पड़ता है ना तो करना पड़ता है ब्रो। प्लस आपको अपने घर के बिल्स भी देने पड़ते हैं, करेक्ट है। अब तुम मतलब कमा रहे हो पैसा, देखो कोई फोर्स नहीं करता है। अगर अच्छी फैमिली होगी, जैसे फॉर एग्जांपल माय फैमिली में मेरी माँ ने कभी मेरे को एक्चुअली में फोर्स किया नहीं कि टू गिव मनी और टू सपोर्ट द फैमिली, बट मैं हमेशा से मैंने किया है इस चीज़ को, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इफ़ यू आर अ मैच्योर पर्सन और आपने कोई एक ऐसा डिसीजन लिया है विच इज़ गुड फॉर यू इन द फ्यूचर, बट एट प्रेजेंट आपके लिए दैट इज़ अ लिटिल टीडियस, बट अगर आपने डिसीजन लिया है यू शुड स्टैंड बाय इट। तो स्टैंड करने के लिए मेरे को हर महीने के मेरे एक्सपेंसेस भी देने पड़ते थे घर पे, विच वॉज, अभी देखो टोटल फिगर तो ये पकड़ लो कि इस कोर्स को करने के लिए मेरे को, जहाँ लोगों को लाख रुपए 1.25 लाख तक लगे, मेरे को इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ 6-6.5 लाख रुपए तक लगे। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कॉस्ट, मतलब टोटल मैंने 6-6.5 लाख के ऊपर इस कोर्स करने के अंदर फूक डाले। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ हर एग्जामिनेशन के लिए, कि जितने बार मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है आई एम अप्रोचिंग 1 स्टेप
towards my goal, which is 100% commitment to this field of law. तो मैं जितने बार जितना सेमेस्टर में मेरा एक सेमेस्टर में कंप्लीट होते गया, तो मैं उतने बार वीडियो बनाते गया, उतने बार अपने एक्साइटमेंट को यूट्यूब के थ्रू शेयर करते गया. अगर मैंने कहीं पे इंटर्नशिप किया, आई शेयर्ड इट ऑन यूट्यूब. तो आप समझ रहे हो कि इसीलिए मैं इतना इसीलिए मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहता है और मैं इतना हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ. आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है कोर्स, लंबा हो रहा है ये वीडियो, बट अब बोलने का मन किया तो सोचा बोल ही दूँ. थोड़ा लंबा हो क्यों ना हुआ है, अपना ही चैनल है यार. थोड़ा लंबा हो गया तो क्या हो गया, जिसको पूरे दिन में फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना, नहीं सुनना है ठीक है, कोई बात नहीं. यही था थोड़ा, इसीलिए थोड़ा इमोशनल भी हमेशा रहता हूँ इस चीज़ को लेके कि लॉ करने में मज़ा तो बहुत आता है. बट देखो अच्छा है जब तक स्टूडेंट हो, जब तक यू आर वेरी यंग, फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है तब तक के लिए इट इज़ गुड. उसके बाद भी इट इज़ गुड, ऐसा नहीं. आई विल नॉट डिस्करेज और demean anyone who is working and who is also pursuing this course together. देखो पढ़ के और काम करके भी कोर्स करना, इट इज़ अ वेरी टफ जॉब. अगर आप कर रहे हो इसको तो हेड्स ऑफ टू यू. तो मेरा किसी भी तरीके से ये मकसद नहीं था कि किसी को मैं डिमीन करूँ कि जो पढ़ भी रहा है और जो ये कर रहा है. दोनों भी एक साथ किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते दोनों भी एक साथ. दोनों भी एक साथ करो या एक सिंगल करो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर ऑफ इंटेलेक्चुअल. तो वो आपके इंटेलेक्ट को के ऊपर डिपेंड करता है. तो दैट इज़ नथिंग टू डू. लेकिन हर बंदा और हर बंदे की मेंटालिटी अलग होती है. देखो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, 5 उंगलियां एक दूसरे से अलग है. तो वैसे ही हर बंदे का सोच और हर बंदे के डिसीजंस एक जैसे नहीं होते, और हर बंदे का किसी भी सिचुएशन को या किसी प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका एक जैसा नहीं होता. इन माई केस इट इज़ डिफरेंट, इन योर केस इट इज़ डिफरेंट, और आपसे अगर किसी आप आगे जाके कंपेयर करोगे तो दैट वुड बी डिफरेंट. यही था. बाकी आई वॉन्ट टू से बहुत सारे लोग जो लोग इस कोर्स में, इस कॉलेज में मेरे साथ थे, CWC कॉलेज के अंदर, जो लोग मेरे को जानते हैं या फिर ये वीडियो के या यूट्यूब के थ्रू काफ़ी लोग जो मेरे को जो लोग मेरे को जानते हैं कि मैं लॉ कर रहा हूँ या फिर लॉ परस्यू कर रहा हूँ, आप लोग का बहुत क्या बोलते हैं ना, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. मेरे को अपने इस जर्नी के दौरान काफ़ी लोग ऐसे मिले भी जिन लोग से मैं बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली है. बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं काफ़ी लोगों से. जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में अगर देखोगे तो मेरे कोर्स के अंदर एक सुधाकर भाई करके एक बंदे हैं, तो ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पर्सन. एक धवल भाई करके एक बंदा है, तो उनकी जर्नी, उनकी लाइफ वो मेरे को पसंद है. उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका बात करने का तरीका. आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय माई फ्रेंड बलराम. तू देख रहा है तो देख भाई, तू भी है, तेरे से भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. क्योंकि आई रियली लाइक कि जब तू चीज़ों को करने के लिए जाता है तो यू आर ऑल इन इट, और 100% कन्विक्शन के साथ जाता है तू. तो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी इन दिस होल जर्नी. और भी बहुत लोग हैं, अभी हर बंदे का नाम नहीं ले सकता हूँ. और बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे अपने कोर्स के अंदर या फिर अपने लाइफ के अंदर, जो आपको हमेशा क्या बोलेंगे ना, डिमीन करेंगे, आपको पुल बैक करेंगे. ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको. यू शुड नेवर क्या बोलते हैं ना, फील लो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पर्सन्स. एंड बहुत लोग आपको इमेच्योर भी मिलेंगे. दे जस्ट नो हाउ टू थ्रो टेंट्रम्स एट पीपल. ताना मारना ही आता है उनको, ज़्यादा और तो कुछ आता है नहीं. तो या बहुत अलग अलग टाइप के आपको लोग मिलेंगे. बहुत लोग आपको मीन भी मिलेंगे, बहुत लोग आपको वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी के साथ भी मिलेंगे, बहुत लोग आपको एक अच्छे कैरेक्टर के साथ मिलेंगे, बहुत लोग आपको चम्मच मिलेंगे. देखो देखो देखो, मेरा प्रॉब्लम चम्मच लोगों के साथ में क्या है पता है क्या? देखो, it is different to be motivated and inspired by someone, ठीक है, and to feel care and love for them. That is a different thing, and it is different to just be a चम्मच. देखो, चम्मच बनने में प्रॉब्लम ही ये है कि आप अपना कैरेक्टर जो है वो बहुत नीचे कर देते. तो डोंट बी अ चम्मच यार, हैव सम कैरेक्टर.
कैरेक्टर रखो यार अपने लाइफ के अंदर। अच्छा लगता है टू फील गुड, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। तो बस यार इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा ना यही इमोशनल हो जाऊँगा। तो इट इज़ बेटर टू एंड दिस वीडियो। तो टू ऑल ऑफ यू who were a part of this course and who were a part of this journey with me, congratulations to you and congratulations to me also for completing this very beautiful and a tedious and a long and a hard course. तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट डे, किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। Until then, take care, stay safe and goodbye.